लेकिन अफसोस की बात है कि 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी वजूद में आई, तो इन्होंने एक ही चीज़ पकड़ के रखी, हिंदू मुस्लिम। बाकी इनके पास डेवलपमेंट का कोई सोच नहीं है, गरीब जनता को ऊपर उठाने की कोई सोच नहीं है। सिर्फ गरीब जनता के ज़हन में एक ही चीज़ डाली जाती है कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम आपस में लड़ो और हमें कुर्सी पर बिठाओ। उनको इनको लोगों के मफाद के साथ इनको कोई वास्ता नहीं। लोगों की भलाई करने के लिए इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई विजन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी पर विराजमान रहने के लिए अवाम को बेवकूफ बनाते हैं। सीपीडब्ल्यू लैंड ओनर कुक जिंदाबाद। ऑल जम्मू व कश्मीर सीपीडब्ल्यू कुक लैंड ओनर जिंदाबाद। हम क्या चाहते इंसाफ का आगे, इंसाफ का आगे। वॉइस न्यूज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका मेज़बान रियाज इरफान एक बार फिर से आपके सामने डिस्ट्रिक्ट डोडा भलेसा से रूबरू हूँ। आप मेरे साथ जो ये लोग देख रहे हैं, सीपीडब्ल्यू वर्कर, कुक्स एंड लैंड ओनर, यानी कि जिन लोगों ने एजुकेशन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग बनने के लिए अपनी ज़मीन जो है गिफ्ट की थी, ज़मीन जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट को दी थी। लेकिन इन लोगों का कहना है कि ये ना ही तो इन नौकरी के नाम पे इनको धोखा देते रहे, ना तो इनको नौकरी पक्की मिली, और ना ही जो है तो ये लोग मजदूरी करने के लायक रहे। आप इतने सारे आप लोग मेरे साथ देख रहे होंगे, हमेशा जो है तो आप देखते होंगे मीडिया में आ रहे हैं, हमेशा जो ये लोग हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। हमेशा जो है ये लोग जो है तो जम्मू कश्मीर सरकार के पास मांग रख रहे हैं, क्या हमें जो है परमिनेंट किया जाए, हमें जो है तो नौकरी का जो है एक हिस्सादार बनाया जाए, क्या जहां हम भी जो है अपने बच्चों का जो है तो रोज़मर्रा की जो है ज़रूरतें पूरी कर सकें। इसी पे बातचीत करेंगे। मेरे साथ मोहम्मद अब्बास राथर साहब हैं जो एक्स BDC चंगा हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत करेंगे। तो आप बताइए, जो ये इतने सारे लोगों के साथ आप यहाँ पे आए, हमेशा जो है तो सीपीडब्ल्यू वर्कर, कुक, लैंड ओनर जो है ये हमेशा जो है मीडिया के सामने आ रहे हैं, हमेशा जो है एडमिनिस्ट्रेशन के पास आ रहे हैं। चलो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इन भूखे प्यासे लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए आपने यहाँ पर जसारत की। इसके लिए हम आपके बड़े आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं। रहा इनका सवाल, तो ये बहुत देर से जूझ रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर अपने बच्चों का पेट काट करके ज़मीन सरकार को एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए दी, जिनमें बिल्डिंगें तामीर होगी। पूरी भलेस के बच्चे जो हैं, भलेस ही नहीं, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के बच्चे जो हैं उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने डिग्रियां अभी तक हासिल कर ली, लेकिन इन लोगों का इजाला नहीं हुआ। ये लोग वहाँ के वहाँ हैं। 20-20, 30-30 रुपए पर इन लोगों ने गुजारा किया, और आज ये लोग कसमपुर्सी की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। क्योंकि हमारे जो इलाके की टोपोग्राफी जो है वो अजीबो-गरीब किस्म की है। ये कोई पंजाब नहीं है। यहाँ पर 70% ज़मीन जो है हमारी पहाड़ों के नीचे है, 30% पर हम आबाद हैं। एक एक कनाल, 1.5 कनाल, आधा कनाल इन लोगों के पास ज़मीन है, वो भी सरकार को दे दी स्कूलों के लिए। लेकिन अफसोस की बात है ये कि आज तक इन लोगों को किसी भी किस्म की मराद सरकार की तरफ से नहीं दी गई। आप अंदाज़ा लगाइए, 20-20 साल से, मुझे लग रहा है 20-20, 25-25 साल से ये लोग अपने बच्चों का पेट काट करके, वहाँ से जो राशन आता था उनको, अब वो भी नहीं आ रहा है। सरकार भी इनको कुछ नहीं दे रही है, जिसकी वजह से ये बहुत बुरी हालात में है। मेरी गुजारिश रहेगी चीफ मिनिस्टर साहब से, हमें उम्मीदें भी हैं उनसे, क्योंकि नई सरकार बनी है। और उमर अब्दुल्ला साहब से मेरी गुजारिश है, वो मेरे हिसाब से बड़े नेक नीयत, दयानतदार मुझे लगते हैं। और मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं इन भूखे प्यासे लोगों की आवाज़ को सुनेंगे और उस पर कान लगाकर अच्छी तरह से, तन मन धन से उनकी मदद करेंगे। ये मेरी पूरी उम्मीद है। सर देखिए, आप भी जो है PRI रहे हैं, आप एक्स BDC चंगा हैं। लोगों का जो है इनका कहना है क्या काफ़ी अरसा इनको हो गया है कि ये जो है तो नाराबाजी कर रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन के जा रहे हैं। आपने कभी इसके बारे में जो है इन लोगों के बारे में बात की है सर, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद? देखिए, जब मैं कौंसल में था तो कौंसल में भी मैंने हज़ार बार ये बात उठाई, लेकिन अफसोस की बात है कि 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी वजूद में आई, तो इन्होंने एक ही चीज़ पकड़ के रखी, हिंदू मुस्लिम। बाकी इनके पास डेवलपमेंट का कोई सोच नहीं है, गरीब जनता को ऊपर उठाने की कोई सोच नहीं है। सिर्फ गरीब जनता के जहन में एक ही चीज़ डाली जाती है कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम आपस में लड़ो और हमें कुर्सी पर बिठाओ। इनको लोगों के मुफाद के साथ इनको कोई वास्ता नहीं। लोगों की भलाई करने के लिए इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई विजन नहीं है।
ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी पर विराजमान रहने के लिए आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। इसीलिए हमें बड़ा अफसोस होता है कि इतने साल 2014 से लेकर 2024 जब सरकार बनी तब तक हम जूझते रहे, हम हर जगह इनकी तरफ से बोलते रहे, लेकिन किसी ने हमारी आवाज़ नहीं सुनी और ये अनसुना करते हैं क्योंकि इनके पास विजन नहीं, इनके पास ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इनको ये बताए कि आवाम की भलाई किस चीज़ में है और किस चीज़ में नहीं है। देखिए 10 साल से जो है तो जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं थी। अब तो जम्मू कश्मीर के पास सरकार भी आ गई है। अब जो है तो सरकार है जम्मू कश्मीर में। तो क्या लगता है आप इन लोगों की जो है तो आवाज़ सुनी जाएगी? देखें अब जो है इन लोगों को कहीं न कहीं जो है तो लेकिन राहत मैं आपको ये बताऊं कि जुमा-जुमा 8 दिन हो गए सरकार को, तो इतनी जल्दी सरकार के साथ बड़ी-बड़ी चीज़ों का ये क्या कहते हैं उम्मीद रखना या उनका होने की उम्मीद रखना, ये अभी जल्दबाज़ी होगी। हमको जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। उम्मीद हमको है और मुझे लगता है जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला साहब ने स्टेप उठाया है, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं वो इन गरीबों की दर्द को सुनेंगे, इन गरीबों की आवाज़ को सुनेंगे, वो अनसुना नहीं करेंगे। क्योंकि अगर साल एक हुआ होता तो हम कोई फैसला कर सकते थे, हम कोई अंदाज़ा लगा सकते थे कि सरकार क्या कर सकती है। लेकिन अभी बहुत कम अरसा हुआ है और बहुत अच्छे-अच्छे फैसले सरकार ले रही है, आज तक अच्छे-अच्छे फैसले ले रही है। लिहाज़ा हमें आगे भी उम्मीद है कि इन गरीबों की खस्ता हालत को मद्देनज़र रखते हुए, इनकी जो पीड़ा है उसको सुनते हुए, उस पीड़ा को महसूस करते हुए सरकार जो है इनके लिए कोई ना कोई हमदर्दाना फैसला करेगी और इनको मुकम्मल नौकरी देकर इनके बाल बच्चों का पालन पोषण के लिए इनको जब आसानी हो जाएगी। इसीलिए हमने आज इन लोगों से मैंने गुजारिश की कि आज इस सर्दी के मौसम में इन लोगों ने अपने घरों को छोड़ करके अपनी आराम को छोड़ करके यहाँ पर आए और जब तब तक कोई नहीं आता है जब तक किसी को दर्द नहीं होता है। इनको चोट है, इनको दर्द है इनके दिल में दर्द है, इसीलिए ये लोग यहाँ पर सड़क में आए। बाकी क्यों नहीं कोई है, बाकी इसलिए नहीं है कि वो उनको इस किस्म की पीड़ा उनके साथ नहीं है, उस किस्म का व्यवहार उनके साथ नहीं है। इन लोगों ने अपनी ज़मीन देकर अपने बच्चों का पेट कार कर सरकार को दे दी और आज तक सरकार इनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। और मुझे उम्मीद है आप उमर अब्दुल्ला साहब से और सकीना यत्तू जी जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री जिनके पास है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इन गरीबों की, इन मज़लूम लोगों की के जुल्म को दूर करने के लिए आप कदम उठाएं और इनको पक्की नौकरी दे करके ताकि ये भी अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर सकें। यहाँ पे मां जी हैं हमारे साथी, इनके साथ भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मां जी आप बताइए क्या कब से आप जो है काम कर रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में और 30 साल हो गए तो आज तक मैं काम करती हूँ तो वही 30 रुपये है। क्या काम करते हो आप? कुक हो? कुक हो। जी। तो कुक भी कितनी सैलरी दे रहे हैं आपको? बस वही 1 महीने की 1000 रुपये। कुक भी हो और सफाई भी करते हो? सफाई भी करती हूँ। आपको पता है क्या कुक का जो काम है वो सिर्फ खाना बनाना है, वो जो है खाना बच्चों भी को खाना बनाती बना के मैंने देना। 2 सफाई साल करने के लिए सफाई कर्मचारी जो है स्कूल में और होता है। और स्कूल में मैं खुद ही बनाती रही उम्र भर, तो सिर्फ 2 साल हुए मैंने छोड़ दी, लड़की बनाती है सफाई स्कूल। आप ही हो कुक? हाँ। ये देखिए माँ जी का भी कहना है कि इनसे डबल काम जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो इनसे डबल काम लेते हैं और इनका कहना है कि आज तक जो है तो ये परमानेंट हुए और ये मोहम्मद इबास राथर साहब से इन्होंने जो है इन लोगों का मुद्दा आप तक पहुंचाया और इन्होंने साफ तौर पे इन लोगों की जो बात थी वो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश। उम्मीद और तवक्का ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन तक भी अगर ये आवाज़ पहुंचे और जो हुकूमत है हुकूमत तक भी पहुंचे, सरकार जम्मू कश्मीर की तक अगर ये आवाज़ पहुंचे तो इन लोगों का जो है जल्द से जल्द अजाला किया जाए, इन लोगों का जो है तो इनके हक में भी सोचें क्योंकि इन लोगों को भी जो है बाल बच्चे पालने। देखते रहिए फेयर वॉइस न्यूज़, दीजिए इजाज़त।